डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने अपना पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको राइट एंगल के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, है ना। अब ये हमारा है पार्ट सी, ठीक है। अभी ये हमारा है पार्ट सी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज नंबर 12 से, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं हमने राइट एंगल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जिसने भी पार्ट ए पार्ट बी नहीं देखा होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी डाउट आता है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट अस डू ड्रॉ सम राइट एंगल्स ऑन द डॉट ग्रिड, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है, इसमें हमें राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल क्या होता है मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ पर देखो, राइट एंगल्स हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, राइट एंगल यहाँ पर बना देंगे। तो ये एंगल जो बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल, ठीक है। और भी आप यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हो, है ना। इसमें ये राइट एंगल्स बन गए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई सा भी, कैसा भी, एक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें राइट एंगल बनना चाहिए। बस आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, बस राइट एंगल उसमें होना चाहिए, है ना। इसके बाद यहाँ पर है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल किसको बोलते हैं हम, राइट एंगल हम 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। राइट एंगल हम 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, राइट एंगल से कम होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, सॉरी, लेस देन 90 डिग्री का एंगल जो भी होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल जस्ट इसका ऑपोजिट आ जाता है। जो भी यहाँ पर मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। आ गया समझ में, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल के बारे में आ गया समझ में। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया 110 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, ये सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर नेम सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर क्लासरूम व्हिच हैव एन एक्यूट एंगल, जिसका एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, मींस 90 डिग्री से कम का एंगल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से होमवर्क में करना है, ठीक है। सेम आपको यही करना है, इसमें भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताना है, ठीक है। जो भी आपको ऑब्जेक्ट उसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें हाँ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, वही आपको यहाँ पर उसके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड में है आइडेंटिफाई ऑल एंगल्स इन दी फॉलोइंग लेटर्स। अब यहाँ पर देखो, एक एंगल बना हुआ है, ये पूरा एल शेप तो नहीं बन रहा है। पूरा एल शेप का जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना। अब ये यहाँ पे देखो, पूरा एल शेप तो नहीं बन रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री से कम का एंगल है, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल हम इसको बोलेंगे, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये पूरा राइट एंगल नहीं है ना, ये राइट एंगल भी नहीं है और ये राइट एंगल से कम भी नहीं है, ये राइट एंगल से ज्यादा का एंगल है, इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ठीक है। इसीलिए ये कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। सेम यहाँ पर ये 90 डिग्री से कम का एंगल है, इट मींस दिस इज एक्यूट एंगल, है ना। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, यहाँ पर हमें क्या करना है,
लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्रॉ सम एक्यूट एंगल्स ऑन द टॉप ग्रिड। इसमें आपको ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल बनाने हैं। ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। ठीक है, इससे हमें यहाँ पे एक लाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल कब बनता है, एंगल में दो लाइंस होती हैं, इसमें हमें एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन हमें खुद ड्रॉ करके ऐसे लाइन पे ड्रॉ करना है जिसमें वो एक्यूट एंगल बने। ठीक है, पहले इसमें एक्यूट एंगल बनाना है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री से कम का एंगल लेंगे, ये हो गया है ना। और हम क्या ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसमें भी 90 डिग्री से कम का एंगल बनेगा। तो ये एंगल्स क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल्स हैं। सेम यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ऐसे बना देते हैं, तो ये हो गया एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का। और इसमें हम क्या बना देंगे, इसमें हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, आई मीन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब सेम यहाँ पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है ना। ड्रॉ सम ऑब्ट्यूज एंगल ऑन द टॉप ग्रिड, ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल यूजिंग ईच गिवन लाइन इन द बॉटम ग्रिड। सेम आपको इसमें ऑब्ट्यूज एंगल अब बनाना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ठीक है, और इसके बाद इसे हमें एक्यूट बनाना है, ऑब्ट्यूज, तो हमने यहाँ पर इसको ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया। एंड इसके लिए हम यहाँ पे बना लेंगे ऐसे। ठीक है, इसमें लाइन ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो पूरा एल बन गया। इसमें हम लाइन कैसे बनाए कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, इसमें हम लाइन बनाएंगे ऐसे, तो कम हो जाएगा, ऐसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसा लाइन बनाएंगे जो कि 90 एल ना बने, एल से आधा बने इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, दूसरा है, इन द फिगर गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड। ठीक है, राइट एंगल इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ब्लू। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल रेड से बनाना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं रेड कलर। अब एक्यूट एंगल इसमें देख लो कहाँ पर है, ये है एक एक्यूट एंगल है ना, ये भी एक एक्यूट एंगल है, और ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, और इधर ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है ना। यहाँ पर ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, बस। ठीक है, अब हमें राइट एंगल ग्रीन से मार्क करना है, तो ग्रीन ले लेते हैं। अब इसमें राइट एंगल देखो, एक ये है राइट एंगल है ना, और कहाँ पे राइट एंगल, ये रहा एक राइट एंगल, और ये रहे एक राइट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हमें ऑब्ट्यूज एंगल मार्क करना है इन ब्लू। ठीक है, तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल ब्लू से मार्क करना है। ऑब्ट्यूज ये रहा, ये हो गया, ये तो पर्पल हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी राइट एंगल है ना, यहाँ पे ये भी ग्रीन से होगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूज हमने क्या कर दिया, ब्लू से मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा एक, और ये हो गया इधर ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ये भी हो गया एक ऑब्ट्यूज एंगल, ये रहा, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल, ये सारे जो एंगल्स है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है ये, तो इसे रेड से मार्क करेंगे, एंड ये है यहाँ पर एक्यूट एंगल। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमें जो जैसे दिया था हमने उसको वैसे मार्क कर दिया है ना। अब हमसे आगे पूछा गया है शेप्स विथ स्ट्रॉज है ना, हम स्ट्रॉ से कौन कौन सी शेप्स को बना सकते हैं। अब शेप्स के अंदर एंगल्स भी आएंगे है ना, तो हम एंगल्स भी देखेंगे। मेक अ ट्रायंगल विथ स्ट्रॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड क्ले प्लास्टिसिन। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने क्ले का यूज करके, स्ट्रॉ का यूज करके एक शेप बनाया है ना। Does the shape of the triangle changes if we gently push one of its side? जैसे इसने यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसा बनाया है ना, अगर हम इसको एक साइड से पुश करते हैं है ना, तो ये कैसा एंगल बन जाएगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा ट्रायंगल। तो क्या ये चेंज हुआ, क्या ये
चेंज हुआ, देखो है तो ये ट्रायंगल ही, लेकिन ये क्या हुआ, इसकी साइड पुश करने से ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इनके एंगल्स चेंज हो जाएंगे, है ना। अभी ये एंगल छोटा था यहाँ पर, ठीक है, इसको पुश किया तो ये एंगल यहाँ पे बड़ा बन गया, है ना, ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यस और नो, यस। ट्रेस द ट्रायंगल यू मेड विथ द स्ट्रॉज इन योर नोटबुक, है ना। अब है व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव, तो ट्रायंगल में कौन सा एंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल होता है ना। तो ट्रायंगल में कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज नहीं, राइट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, एक्यूट होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है मेक अ रेक्टेंगुलर शेप विथ स्ट्रॉज एंड क्ले, यहाँ पे रेक्टेंगल का शेप बना दिया है ना। फिर है व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल्स डू यू सी इन दी रेक्टेंगल, तो यहाँ पर हमें कौन सा वो मिलता है एंगल देखने के लिए, राइट एंगल, है ना। राइट एंगल, इसमें सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं, ये पूरा एल शेप बना रहा है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। Does the shape of the rectangle change if we gently push one of its side? Yes, obviously change होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो शेप चेंज नहीं होगा लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो चेंज हो जाएगा शेप, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, वैसे तो ये पैरेललोग्राम ही होता है। यहाँ पे एक पुश किया तो यहाँ पर ये देखो ऐसा शेप आकर मिलकर आपको बना हुआ दिख गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है यूज द डॉट गिवन ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 and 4 साइड्स शेप, सर्कल द शेप्स दैट हैव 1 or more राइट एंगल्स। तो हम यहाँ पर देखो 3 और 4 की साइड्स बनाने हैं ना, तो यहाँ पर हम एक तो रेक्टेंगल बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, सॉरी ट्रायंगल बना देते हैं, और एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन गया रेक्टेंगल, ठीक। अब ये यहाँ पर बन गया, और ऐसा भी कुछ बना सकते हैं हम, इसकी बड़ी साइड करके और इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। एंड हम यहाँ पर एक ये भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके के शेप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे राइट एंगल देखो, ये है राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, इसमें ये सारे के सारे राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं होगा, है ना, इसमें भी कोई भी राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। डिस्कस व्हाट शेप डिड यू मेक, आपने कौन सा शेप बनाया है ना। हाउ मेनी शेप्स डू यू हैव यू मेड विथ 1 राइट एंगल, जिसमें एक राइट एंगल होना चाहिए। तो ऐसा शेप हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम ऐसा शेप, एक ट्रायंगल हम ऐसा बना देंगे जिसमें एक राइट एंगल होता है ऐसा, ठीक है, ये है ना। अब यहाँ पर 2 राइट एंगल्स आना चाहिए, तो 2 राइट एंगल्स के लिए हम कौन सा शेप बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। 3 राइट एंगल के लिए ऐसे ही सेम आपको ऑल राइट एंगल्स के लिए, तो आप ऑल राइट एंगल्स के लिए आप या तो स्क्वायर बना सकते हो या फिर रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब है यहाँ पर हियर आर सम 4 साइडेड शेप, यहाँ पर कुछ 4 साइडेड वाले शेप बने हैं। इन व्हाट वे आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे एंगल में डिफरेंस है, सब में, है ना, सब में एंगल का डिफरेंस है। अब है इसके बाद यहाँ पर है ट्राई टू मेक दिस 5 साइडेड शेप विथ ऑल साइड्स इक्वल, है ना, पेंटागन, जिसमें 5 साइडेड शेप को हम पेंटागन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भी 5 साइड होते हैं उस शेप को हम पेंटागन बोलते हैं। एंड उसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम इस 5 साइडेड शेप को बनाएंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर एक साइड ऐसे है, दूसरी साइड ऐसे है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। एंड ये क्या बन रहा है, यहाँ पर पेंटागन बन रहा है। आर दीज राइट एंगल्स, ये सारे के सारे क्या राइट एंगल है, नो,
ये सारे के सारे राइट एंगल नहीं होंगे, ठीक है। डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन साइड, अगर हमने एक साइड को पुश किया है तो क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये इस तरीके का शेप बन जाएगा अगर हमने इस वाली साइड को पुश किया तो, ठीक है। तो ये अलग ही चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपको क्या बनाना है, कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉज, तो यहाँ पे स्ट्रॉ का यूज करके बहुत सारे एक ही सेंटर से लगे हुए बहुत सारे स्ट्रॉ को लगा दिए सेम साइज के, फिर लास्ट में क्या किया, सबको डॉट 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 बनाकर पूरा एक यहाँ पर इसको सर्कल बनाकर दिखा दिया, ठीक है। तो लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रॉज इन द पिक्चर आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा। व्हाट विल हैपन इफ वी टॉक स्ट्रॉज ऑफ अनइक्वल लेंथ, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होगा, सर्कल बनाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि फिर उसकी साइड सारी अलग अलग हो जाएंगी और वो सर्कल नहीं बनेगा, कुछ ऐसे 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 बन जाएंगे शेप, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर है लेट अस मेक पेज नंबर 16, तो यहाँ से देखो आपको सर्कल बनाना सिखाया जाएगा, है ना। तो ये हम अपने यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि ये सर्कल का भी जब हम ये कराएं तो आपको सर्कल का भी एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाए उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट डी में, ठीक है। ये हमारा पार्ट सी है, ऑलरेडी हमने पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है। तो जिसने भी ना देखा हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना है, ठीक है, बैच में पढ़ना है, तो हमारा पेड कोर्स चलता है जिसके लिए फीस अभी आपके लिए बहुत कम रखी गई है। तो इस बारे में जिसको भी बताना हो, बात करनी हो, आपको ये जो नीचे चल रहा है नंबर, इस पे आपको मैसेज करना है, ठीक है, अपने स्कूल के नेम के साथ, एंड क्लास ज़रूर लिखनी है और आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। चलो, तो अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।